नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका पाठशाला नौकरी के हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हूं आपका अपना डॉक्टर क्लिश पांडे। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा है, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। जहां भी हैं आप अपने स्तर से टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे होंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है। जो भी समय बचा है उसे एक विशेष रणनीति के तहत आप अपना समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि सामने लक्ष्य है। काफी दिनों बाद परीक्षा की डेट मिली हुई है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की संभावित परीक्षा, और वो भी विशेष करके हिंदी विषय को लेकर के। अपने इस यूट्यूब चैनल पर साथियों हम बात करते हैं हिंदी विषय को लेकर के, कैसे हम लोग अंतिम रूप से चयन प्राप्त करें, कैसे अंतिम रूप से जो चयन की सूची हो उसमें अपना नाम इसी साल के अंत में दर्ज हो। साथियों, एक लंबे समय बाद ये अवसर मिला हुआ, इसलिए समय को जाने नहीं देना है। लगातार अपने आप को इसमें झोंक देना है और लगातार उस परीक्षा के अनुरूप अपनी तैयारी जारी रखनी है। साथियों, उसी तैयारी के निमित्त हम अपने YouTube चैनल पर लेके आए हैं लगातार पिछले आदिकाल से लेकर के भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का आज लगभग आखिरी वीडियो कह सकते हैं साथियों। इस पे हम बात कर रहे हैं नई कविता के उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जी हाँ साथियों, इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन आपको 25 प्रश्नों का निःशुल्क जो है अभ्यास प्रश्न पत्र मिलता है, जो कि शाम को 8 बजे आपको मिल जाता है। तो साथियों, इसके लिए करना क्या है कि प्रतिदिन आपको 25 प्रश्नों का निःशुल्क श्रृंखला मिलती रहे प्रत्येक सेक्शन से। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर देना है। कोई सुझाव हो, कोई ऐसे महत्वपूर्ण हो बातें हो, आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। उसे हम जरूर ध्यान देते हैं, उसे आगे प्रयोग में भी लाते हैं कि कहाँ कैसे उसका प्रयोग करना है। साथियों, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन सारे प्रश्नों को मैं खुद अपने स्तर से बनाता हूं। इन सारे परीक्षाओं को मैं दे चुका हूं, सफल भी रहा हूं। तो साथियों, इसलिए इसकी गंभीरता के स्तर को आप खुद समझ सकते हैं जब इसको आप हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के हम 25 प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक काल में लगभग भारतेंदु द्विवेदी छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद करने के बाद नई कविता पे बातचीत आज करेंगे उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लेकिन साथियों, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आधुनिक काल में, फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के नई कविता, समकालीन कविता, शठोत्तरी कविता तक, जिनको 25-25 प्रश्नों के सेक्शन के 10 सेक्शन में बांटना मुश्किल हो रहा। फिर भी 250 ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे या तो आए हैं या आने वाले के समकक्ष की योग्यता रखते हैं, उसी के स्तर के हैं। तो इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो लेके आएंगे। पूरे आधुनिक काल के जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको 25-30 प्रश्नों में समावेशित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में नई कविता पे वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है, शठोत्तरी समकालीन कविता पे, जो हमारे परीक्षा में हमें अधिकतम अंक दिला सकते हैं। साथियों, करना है इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक और सूचना मैं लगातार आपको दे रहा हूं साथियों, कि जो यूपी की टेट की परीक्षा होने वाली है उसको भी मैं सुबह के समय पे निःशुल्क आपकी उसकी क्लास की वीडियो आपको उपलब्ध कराने वाला हूं अपने इसी चैनल पर। उसके लिए करना क्या है, जो लोग भी टेट की परीक्षा से जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन तक इस बात को आप पहुंचा दीजिए ताकि उनको निःशुल्क जो है इसका लाभ मिलता रहे। तो साथियों, बिना किसी देरी के आइए देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कौन सी है। आधुनिक काल भाग 9, नई कविता। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु, प्रेमचंद, अज्ञेय, घनानंद। तो इसका सी ऑप्शन है, इसके थे कौन? अज्ञेय थे। कौन थे साथियों? अज्ञेय थे। कहे सन नई कविता का प्रकाशन कब हुआ? सन 1953 में हुआ या 1954 में? सी ऑप्शन 1955 में, डी ऑप्शन 1956 में। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, 1954 में नई कविता का, ठीक है, प्रकाशन हुआ था। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति साथियों क्या है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति साथियों अगर पूछता है, लगातार पूछता है, तो उसके लिए आपको ध्यान दे के चलना होगा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां: बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे जो है आपको नई कविता की प्रवृत्ति है साथियों, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे के सारे हैं। ठीक है साथियों। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है साथियों? ऑप्शन देखते हैं, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या फिर नामवर सिंह। तो ये जो राजेंद्र यादव है ना, इनका नई कविता में बड़ा योगदान रहा है, बहुत सारे बड़े आलोचक थे, तो इनका बड़ा नाम रहा है राजेंद्र यादव का। तो ये भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी में ये सही हो रहे हैं। अब कविता पत्रिका का संपादन किसने किया था? गंगा प्रसाद विमल ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, श्याम परमार ने, राजकमल चौधरी ने। ए बी सी डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे नजर डाल करके, तो कविता से श्याम परमार को आप सही कर देंगे। भूखी पीढ़ी कविता के प्रवर्तक कौन थे? ये ऐसे ना भूखी पीढ़ी कविता, शठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, कैप्सूल कविता, सहज कविता, आज कविता, संचेतना कविता, ऐसे बहुत सारे उसमें खूब चले थे। तो ये प्रश्न खूब पूछा जाता है साथियों।
ठीक है, राजकमल चौधरी ऑप्शन, श्याम परमार ऑप्शन में, सरब श्री राम सिंह, श्री राम शुक्ल, ए ऑप्शन राजकमल चौधरी। सहज कविता का जनक किसे कहा जाता है? देखिए मैंने अभी नाम ले रहा था, सहज कविता वीरेंद्र कुमार जैन, रविंद्र भंवर, नवल किशोर, रणजीत कौन है साथियों? इसके रविंद्र भंवर, रविंद्र भ्रमर इसके सही उत्तर हैं। कौन है? रविंद्र भ्रमर सही इसके उत्तर हैं साथियों। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विचार कविता या संचेतना कविता के प्रवर्तक कौन है? नवल किशोर, राजकमल चौधरी, रणजीत, डॉक्टर महीप सिंह। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है, कौन है? महीप सिंह। इनको आप रट लीजिएगा, विचार कविता या संचेतना कविता के लिए महीप सिंह का नाम, ठीक है। करें वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता की जनक कौन है? वाम कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, ठीक है, ओंकार नाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नरेंद्र मोहन। तो बिना किसी ज्यादा ऑप्शन के चौथे ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, रट लीजिए, वाम कविता मतलब परमानंद श्रीवास्तव, प्रतिबद्ध, प्र से प्रतिबद्ध, प से परमानंद, ठीक है, उसी प्रतिबद्ध को वाम कविता के नाम से भी जाना जाता है, फेमस ज्यादा वाम कविता से है। आज की कविता के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर हरीश मदानी, नवल किशोर, रविंद्र भ्रमर, रामदरस मिश्र। कौन है साथियों? तो हरीश मदानी जो है ये आज की कविता के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर हरीश मदानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। कैप्सूल कविता के प्रारंभ, ये भी खूब पूछा जाता है, कैप्सूल कविता के प्रारंभ कर्ता कौन है, यानी जनक प्रवर्तक कौन है? इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि करें कैप्सूल कविता, विशंबर नाथ उपाध्याय, हरीश मदानी, ओंकार नाथ त्रिपाठी, ये श्री राम शुक्ल। तो ये ओंकार नाथ त्रिपाठी हैं, किसके हैं? कैप्सूल कविता के, एक बार देख लीजिएगा। शंभुक प्रबंध काव्य किसका है? नरेंद्र मोहन का, महेप सिंह का, जगदीश गुप्त का, राजकमल चौधरी का। तो किसका है? जगदीश गुप्त का है शंभुक प्रबंध। करें धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संसद से सड़क तक। ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, मोचीराम का पटकथा। तो ये कल सुनना मुझे जो है ना, ये इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी पे मिला था। संसद से सड़क तक इनका बहुत फेमस है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र बड़ा व्यंग्यात्मक है, खूब पूछता है, लेकिन इनकी जो रचना है कल सुनना मुझे, इसी पे इनको क्या मिला था? इसी पे इनको मिला था साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है? मगध, जलसाघर, दिनारंभ, आदिम एकांत। मगध, जलसाघर, दिनारंभ, आदिम एकांत। ये जो आदिम एकांत है ना साथियों, ये इनकी नहीं है श्रीकांत वर्मा की, ये जगदीश गुप्त की है। किसकी है? जगदीश गुप्त की है। किसकी है? जगदीश गुप्त की है। तो याद रख लीजिएगा, आदिम एकांत जगदीश गुप्त की, मगर मगध, जलसाघर, दिनारंभ ये सब किसकी है? श्रीकांत वर्मा की। तो निम्न में से कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है? किसकी? चंद्रकांत देवताले की नहीं है। करें भूखंड तप रहा है, उजाड़ में संग्रहालय, भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, लकड़ बग्गा हंस रहा, लकड़ बग्गा हंस रहा तो उन्हीं का है साथियों, चंद्रकांत देवताले का ही है। भूखंड तप रहा उन्हीं का, उजाड़ में संग्रहालय उन्हें, भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है। ये एक्चुअली रचना है जो है लीलाधर जगूड़ी, आगे आपको मिलेंगे इसी साठोत्तरी कविता में, लीलाधर जगूड़ी उनकी है, भय भी शक्ति देता है। ये रचना किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की है। करें अनुभव के आकाश में चांद कृति किसकी है? अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी की, देवताले के, श्रीकांत वर्मा की, धूमिल की। तो किसकी है साथियों? ये लीलाधर जगूड़ी की है, वही जो भी बताया आपको, लीलाधर जगूड़ी की है, ठीक है। ये जगूड़ी लिख उठा है, इनका ऐसे रहेगा जगूड़ी, ठीक है, लीलाधर जगूड़ी। निम्न में से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की नहीं है? नाटक जारी है, ईश्वर की अध्यक्षता में, ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों इन्हीं की है। इस यात्रा में पत्थर फेंक रहा हूं, ये पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले का है, इनका नहीं है, ठीक है, ये है चंद्रकांत देवताले का। किसका है? चंद्रकांत देवताले का, ठीक है, ये इनका नहीं है, ठीक, ये उत्तर हो गया आपका। निम्न में से कौन सी रचना शंभुनाथ सिंह की नहीं है? निम्न में से कौन शंभुनाथ सिंह की कृति नहीं है? ठीक है, रूप रश्मि तो इन्हीं की है। विभावरी, समय की शिला पर, दर्द जहां नीला है, दर्द जहां नीला भी इन्हीं की है, समय की शिला, विभावरी नहीं है इनकी साथियों, विभावरी इनकी नहीं है, विभावरी इनकी नहीं है, ठीक है, ये आपका उत्तर सही होगा। गीत भी अकीद भी रचना किसकी है? गोपाल दास नीरज की है, मणि मधुकर की है, नईम की, वीरेंद्र मिश्र की। तो ऑप्शन ए सही होगा, गोपाल दास नीरज, गोपाल दास नीरज। कौन है? गोपाल दास नीरज। निम्न में से कौन सी रचना रामदरस मिश्र की नहीं है? निम्न में से कौन रामदरस मिश्र की कृति नहीं है?
ठीक है। बैरंग बनाम चिट्ठियां, आग कुछ नहीं बोलती, आम के पत्ते, पांच जन्य, ये पांच जन्य इनकी नहीं है, पांच जन्य नहीं है, बाकी तीन की तीनों इन्हीं की है, ठीक है। चलिए, हवा में हस्ताक्षर कृति है किसकी? रविंद्र भ्रमर की, कैलाश वाजपेयी की, राजेंद्र प्रसाद सिंह की, उमाकांत मालवीय की। तो इसका जो बी ऑप्शन है ना साथियों, बी ऑप्शन, कौन सा? बी ऑप्शन, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी। ऊपर स्लाइड में दिखा देते हैं। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की, माफ कीजिएगा यहां पे आ गए, हवा में हस्ताक्षर कृति किसकी है? तो ये कैलाश वाजपेयी की है, ठीक है साथियों। आइए आगे देखते हैं। वीरेंद्र कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, कुछ छूट गया क्या? एक स्लाइड छूट गई संभवतः। पांच जन्य, हाँ ये बता दिया, ये नहीं है, कैलाश वाजपेयी हो गया। पांच जन्य एक्चुअली आरसी प्रसाद सिंह की है, किसकी है? आरसी प्रसाद सिंह की। बाकी तीनों रचनाएं रामदास मिश्र की हैं। हवा में हस्ताक्षर कृति कैलाश वाजपेयी की है। इतना तक हो गया। आइए आगे की तरफ देखते हैं, अगले स्लाइड में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीरेंद्र कुमार जैन की रचना नहीं है यातना का सूर्य पुरुष, लुकमान अली, अगली शताब्दी, अनागत की आंखें। तो कौन सी नहीं है साथियों? यातना का सूर्य, कौन सी रचना है? यातना का सूर्य पुरुष इनका है, बाकी और नहीं है इनका। वीरेंद्र कुमार जैन की कौन सी रचना है इनमें से? यातना का सूर्य पुरुष। करें निम्न में से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? आविन्यो कहीं नहीं, यही अविन्यो नहीं है, ये आविन्यो है, ऐसे लिखा जाएगा। शुद्धता का बता रहा हूं, इसको उत्तर ऑप्शन नहीं बता रहा हूं। आविन्यो, पहला ऑप्शन आविन्यो, दूसरा कहीं नहीं वहीं, ये तो इन्हीं का है। दूसरा है रात में हारमोनियम, तथ्य तत्पुरुष। ये रात में हारमोनियम जो है ना, कब का से कबूतर, ये सब ना, ये सब रचनाएं रात में हारमोनियम, ये सब उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। किसकी है? उदय प्रकाश है। अबूतर कबूतर, का से कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब उदय प्रकाश की हैं। किसकी है? उदय प्रकाश, ऐसे लिखती है, उदय प्रकाश। तो ये ऑप्शन है सी, ये उनकी नहीं है बल्कि उदय प्रकाश की है। महेश डबराल की रचना निम्न में से कौन नहीं है? महेश डबराल की रचना निम्न में से कौन नहीं है? पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, इतिहास हता नहीं, इतिहास हंता, इतिहास हंता ऐसे रहेगा, इतिहास हंता। ये रचना किसकी? इतिहास हंता ये है जगदीश चतुर्वेदी की। किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी की, ठीक है साथियों। यानी महेश डबराल की रचना नहीं है, कौन सी? इतिहास हंता, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन मनोज सोनकर की रचना नहीं है? निम्न में से कौन मनोज सोनकर की रचना नहीं है? शोषित नामा इन्हीं की है, घंटा घर इन्हीं की है, और दो ऑप्शन क्या है? स्नानागार, दुष्चक्र में सृष्टा, ये दुष्चक्र में सृष्टा इनकी नहीं है। किसकी है ये वीरेंद्र डंगवाल की है। किसकी है? वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। किसकी है? वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। अब ये इसलिए फेमस है वीरेंद्र डंगवाल की कि इस पे मिला था इनको क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। किसको? वीरेंद्र डंगवाल को। किस रचना पे? दुष्चक्र के सृष्टा पे। तो साथियों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। 25 प्रश्न किस पे? नई कविता पे। किस पे? नई कविता पे। अब ये एक 25 प्रश्न लेके हम आएंगे, 25 प्रश्न और लेके आएंगे पूरे आधुनिक काल पर। आधुनिक काल पर शुरू से फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के, फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर के समकालीन कविता तक जो भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटे हैं उन सब पे 25 से 30 प्रश्न जो भी बनेंगे उन पे लेके अगले वीडियो में मिलेंगे, कल के वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल से जुड़े। क्यों? क्योंकि एक काम तो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो टेट की परीक्षा है, यूपी टेट। इसमें जो हिंदी के प्रश्न हैं 30 क्वेश्चन, वो आपको फ्री में देने वाले हैं, फ्री में। तो जो टेट वाले साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी का व्याकरण है उसको हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी व्याकरण से हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी भी होगा साथियों, ठीक है। तो वो आप लोग महत्वपूर्ण देखिएगा, सुबह वो सुबह के समय पे लेके आएंगे साथियों।
काम चल रहा है लगातार, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा टीजीटी, पीएचटी और साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, आचार्य शुक्ल वाली पुस्तक और बच्चन सिंह वाली पुस्तक, बच्चन सिंह की पुस्तक। इसका जो महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण कथन इस पे जो बनते हैं उसके लेकर के हम निःशुल्क आप लोगों को वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से। तो ये रहे साथियों आज के लिए। एक और सूचना है, लगातार हमसे कई ऐसे लोग पूछ चुके कि खुद से अगर पढ़ना हो मुझे टीजीटी की तैयारी और पीजीटी की, तो कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो इसके लिए यूट्यूब पर तमाम सारे बुक लिस्ट लोगों ने बताया है। हम भी अपने चैनल पर बहुत जल्द आपको जो मेरी समझ है, जो मैंने पढ़ के परीक्षाएं निकाली है, खुद से ही पढ़ी है, खुद से समझा है, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है, उनकी श्रृंखला जो 2-4 पुस्तक मुझे समझ में आती, जो मैं खुद रिकमेंड करूंगा तभी, जो मैं खुद जानता हूं, जिसको मैंने पढ़ा है, उन पुस्तकों की बहुत जल्द एक वीडियो बना करके आपके बीच में डाल दूंगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ने हैं, कहां से आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, कहां से आपको एमसीक्यू लगानी है। तो एमसीक्यू के लिए तो आपको करना कुछ नहीं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पर डे आपको इसे मिलता रहेगा, मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं मिलेगा। संडे के लिए कुछ और योजनाएं हम बनाते हैं, मंडे टू सैटरडे आपको प्रतिदिन 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। अभी जो चल रही है इसके खत्म होने के बाद फिर कुछ आपके बीच में ऐसे ही एमसीक्यू टाइप में लेकर के हिंदी साहित्य को आएंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खूब ख्याल रखें।